हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज 1 दिसंबर है और मुझे लगा कि आज के दिन तो मुझे ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाना ही चाहिए। बिकॉज आज जो है वो साल का लास्ट मंथ आज से शुरू हो गया है, क्योंकि आज 1 दिसंबर है। और आज के दिन आपको ज़रूर से ज़रूर याद आया होगा। क्या याद आया होगा? 1 जनवरी, इस साल का पहला दिन, 2025 का पहला दिन आपको ज़रूर से ज़रूर याद आया होगा कि आपने इस साल के बारे में क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सोचा था, क्या रेजोल्यूशन बनाया था, तो क्या वो पूरे हो गए हैं। ऑफकोर्स सच तो ये है कि बहुतों को याद भी नहीं होगा कि इस बार 1 जनवरी के दिन आपने क्या बनाया था, क्या टारगेट रखा था। तो ऐसा भी हो ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है हमारा पढ़ाई करने का सही तरीका। हम इस पर ही आज बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। आप लोग भी सोचते होंगे, टॉपर्स को देखते होंगे, तब ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि जब टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी वगैरह सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी कर ले जाएंगे। जब इन्होंने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर ले जाएंगे, हम लोग भी कर ले जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने में लगता है कि अरे टॉपर्स ने इतनी पढ़ाई की थी और उनका सिलेक्शन हो गया, इतना तो हम भी करते हैं या हम भी कर सकते हैं, हमारा क्यों नहीं होता। मतलब इन्होंने भी इतनी पढ़ाई में सिलेक्शन ले लिया टाइप, इस टाइप की बातें भी हमारे दिमाग में जरूर से जरूर आती है। लेकिन पढ़ाई करने का सही तरीका कभी कभी सोचते हैं, जब एग्जाम नहीं निकलता है तो दिमाग में आता है कि पढ़ाई आखिर किया कैसे जाता है, कि इन लोगों को इतना याद कैसे रहता है, जबकि क्वेश्चन यदि टफ है तो सबके लिए टफ है। राकेश ने ऐसा कौन सा तुक्का लगाया, ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से इनका जो एग्जाम में बहुत ही आसानी से निकल गया और हमारा बार बार एक जगह पे अटक जा रहा है। यानी मेन मिला के बात यही आ जाती है कि पढ़ाई करने का आखिरकार सही तरीका क्या है और याद रखने का सही तरीका क्या है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स से इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों ये जो सवाल है कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, इस सवाल का जवाब कहाँ छिपा है? इस सवाल का जवाब छिपा है आपके अंदर, यानी आप में छिपा है कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। क्योंकि हम हमेशा दूसरों को देखते हैं कि उनका इतने मेहनत में हो गया, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए और हमें कितनी तैयारी की ज़रूरत है, हम सफलता से कितनी दूर है। ये सारी चीज़ों को हम लोग कभी काउंट नहीं कर पाते, कभी समझ नहीं पाते। कभी डिमोटिवेशन होता है, टॉपर्स को देख लिया, पढ़ाई जब तक चल रही है तब तक चल रही है, जो मिला पढ़ लिया, या कभी स्ट्रेटेजी बना कर पढ़ते हैं। और बहुत कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और कुछ बच्चे तो इतने स्मार्ट होते हैं कि मतलब सारे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, टाइम देकर इतनी अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी इन द एंड उनका जो है रिजल्ट नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी गलती है जो हम लोग करते हैं? तो सबसे पहला जो है कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है, वो पहली चीज़ तो छुपा है हम लोग में ही। क्योंकि ये मेन मुद्दा नहीं है कि पढ़ाई कैसे करें, मेन मुद्दा है कि पढ़ाई जो है वो आपके दिमाग में समझ में कितनी आ रही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा आप दूसरों पे मत अप्लाई करिए, खुद पर ही सोचिए आप। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी हिस्ट्री पढ़ने सोचते हैं, कभी पॉलिटी पढ़ने सोचते हैं, और 2-3 दिन में ही क्या होता है कि हमारा जो होता है मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर हम उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाने के बाद मान लिया पॉलिटी उठाई थी, मन डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर हमने ज्योग्राफी उठा ली। कुछ दिन बाद, 3 दिन के बाद सोचते हैं नहीं पॉलिटी बाद में पढ़ लेंगे, चलो पहले ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। क्योंकि पता नहीं माइंड कुछ हो जाता है, थोड़ा बोरियत टाइप होने लगती है, फिर हम ज्योग्राफी पढ़ने स्टार्ट करते हैं। फिर ज्योग्राफी में भी वैसे ही होता है, 3-4 दिन के बाद फिर हमारा जो है मन बिल्कुल बोर हो जाता है और फिर हम उसे भी छोड़ देते हैं और दूसरे जो सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसा जो कंटिन्यू रहता है। अब बाद में पता चलता है कि हमारा जो टाइम है बिल्कुल वेस्ट हो गया। और आपको पता ही है कि किसी भी एग्जाम में गलती का मतलब होता है, खासकर यूपीएससी पे ज़्यादा अप्लाई होता है कि हर एक गलती का मतलब होता है 1 साल। मतलब आपने एक गलती की तो उसका जो आपको उस गलती की जो भरपाई है वो पूरे 1 साल बाद, मतलब 1 साल उसके लिए गंवानी पड़ती है। तो अब जो मैंने कहा आपसे कि पढ़ाई है कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, वो हमें ही छुपा है। तो मैं ये किस इन तथ्यों के आधार पर कह रही हूँ। तो दोस्तों पहली बात तो ये है, आपने हमेशा देखा होगा टॉपर्स लोगों की स्ट्रैटेजी जो सुनी होगी, तो आप हमेशा इस बात को नोटिस करते होंगे कि जो स्ट्रैटेजी होती है टॉपर्स की, सबकी अलग अलग होती है। जितने भी टॉपर्स होते हैं आप देखोगे, टॉपर्स जितनी भी स्ट्रैटेजी बताते हैं वो हमेशा आप देखोगे कि अलग अलग ही रहेगी, सबकी अलग अलग, टोटल की अलग अलग रहेगी। कोई एक जैसा नहीं बताएगा। कोई कभी एक चीज़ पर बताएगा कि हाँ मैंने इसकी अप्लाई करी थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं आप देखोगे कि सारे टॉपर जो होते हैं सबकी स्ट्रैटेजी एक होती है। ऐसा कभी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। 1-2 सब्जेक्ट की मिल भी जाती है, लेकिन सारे सब्जेक्ट की होनी तो बहुत मुश्किल है। और आपने ऐसा भी कहा होगा कि अगर जैसे इस साल मान लीजिए 976 बच्चे यूपीएससी पास कर रहे हैं, तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि 970 बच्चे अगर पास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 970 टाइप की स्ट्रेटजी है जिससे कि इस एग्जाम को फोड़ा जा सकता है, यानी इस एग्जाम को पास किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। क्योंकि एक तरीके से कभी एग्जाम नहीं निकल सकता, हर टाइप की स्ट्रेटजी होती है। चलिए तो हम बात करते हैं कि पढ़ाई करने कैसे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि भौतिक भूगोल की किताब है, आप सब्जेक्ट के तरीके से मत लीजिए, बल्कि किताब के तरीके से लीजिए। दोस्तों मान लेते हैं कि इनसे पढ़ना स्टार्ट करा, लेकिन कुछ टाइम में बोरियत होने लगी, और मान लिया कि किसी तरह मन को दाब कर अगर हमने पूरा किताब पढ़ लिया, तो क्या ऐसा है कि हमें पूरा किताब याद हो जाएगा? और आप लोग भी अपनी लाइफ में पढ़ ही रहे होंगे ये चीज़ें, तो आपने भी नोटिस की होगी कि ऐसा नहीं है कि 1 बार या 2 बार या 3 बार पढ़ने से वो चीज़ें याद हो जाती हैं। आप ऐसे भी बहुत सारी किताबें जो पढ़ चुके हैं उनको 3-4 महीने के बाद पढ़ कर देखिए, आप खुद भी टिक आउट करके रखे हैं ना, फिर भी आपको याद नहीं रहेगा कि हाँ क्या सच में आपने ये वाला पढ़ा था। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये होता है कि हमें सिलेबस के तरीके से पढ़ना रहता है। सबसे पहले तो ये किताब में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि किताब वही पढ़िए जो यूपीएससी के लिए मेन प्रेफरेट किया गया हो, यानी कि ये नोट्स वगैरह। क्योंकि अगर आप नॉर्मल किताबों से पढ़ने निकलोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो उसमें सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा रहा होता है, बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जा रहा होता है। तो इन बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपके पास समय कम है तो वही किताबों को पढ़िए, एकदम चुनिंदा किताबों को पढ़िए, बहुत ही चुनिंदा किताबों को पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि मार्केट से कोई भी किताब खरीदना है और उसको बस लेके पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करेंगे तो बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसा मान के चलिए कि आपका अगर जितना पढ़ रहे हैं ना उसका मतलब आप बहुत कम ही उसका बेनिफिट ले पाएंगे। बहुत सारे बच्चे वैसा भी करते ही हैं। पहले तो बात दोस्तों, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं पास करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, पर ऐसा नहीं कि मैं टैलेंट नहीं है। तो हम बात वही करते हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। दोस्तों ये आप बाहर मत ढूंढिए, टॉपर से मत ढूंढिए, ये आपको खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा। खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे पढ़ें। मान लीजिए जाइए आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, मान लीजिए कि ये भी है, समझ लीजिए, अभी फिलहाल मुझे पता नहीं है, लेकिन फिलहाल आप मान लीजिए कि एक चैप्टर है जो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आते ही इन सबसे भी, तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़िए तो आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए,
तो इसको छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट्स करना सीखिए। और नोट बनाने का जो होता है ना, नोट्स छोटे शॉर्ट नोट्स बनाना तो बहुत ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके पास अगर जैसे कोचिंग वगैरह आपने किया है, वो कोचिंग का ही नोट्स आपके पास रह गया तो यकीन मानिए लास्ट मिनट में कुछ भी नहीं पढ़ पाइएगा। अगर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाइएगा। और यूपीएससी के लिए आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई भी ज़रूरी है, प्लस उनके करंट अफेयर्स अपडेट्स भी ज़रूरी है, और प्लस सब शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। तभी आप कहीं ना कहीं एग्जाम ले जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप उसमें से मुश्किल से 50-60 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, इतने टफ ही आते हैं। सारे स्टेटमेंट वगैरह इतने टफ ही रहते हैं कि उनको करने में टाइम लग जाता है। तो क्या है कि सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। और यूपीएससी खेल ही सीखा है, खेल ही दोस्तों इसी पे टिका हुआ है कि जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, आपको सारे सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम देना पड़ता है, बहुत ही स्मार्टली। अब आप इसमें चले गए ना कि मेरे को ये सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, वो सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको सारे सब्जेक्ट को स्मार्टली टाइम देना पड़ता है। फिलहाल हम इस पर कभी और बात करेंगे। हम बात करें फिलहाल पढ़ने का तरीका। तो दोस्तों जैसे हमने कुछ चैप्टर स्टार्ट करा, तो हमें क्या करना है कि पहले पढ़ लें आराम से इस चैप्टर को, एक बार में आपको पहले बढ़िया से पढ़ लेना है, फिर दोबारा लौटना है। और फिर जब आप पढ़ोगे तो आपको जो मेन पॉइंट होता है ना, जैसे ब्लैक वगैरह किया हुआ ना, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। या फिर आपको जो याद नहीं रहता है वो सब वही नोट करें। किताब में सारी चीज़ें नोट करने लायक नहीं रहती है, बहुत कुछ चीज़ें नोट करने लायक रहती है। और शॉर्ट नोट्स हमेशा बना के चलें। अब बात आती है किताब को पढ़े कैसे। ऐसा है कि आप इस किताब को रीडिंग मानने बैठेंगे और एक बार इस किताब को मान लें कि 20-20 पेज का आपने टारगेट बनाया कि 20 पेज पढ़ना है, 20 पेज आज पढ़े, 20 पेज कल पढ़े, 20 पेज परसों पढ़े, तरसों पढ़े, क्या इस तरह आपको याद हो जाएगा? कभी याद नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो ये सब तरीका आपको खुद बनाना पड़ेगा। और अगर आपको बोरियत वगैरह होती है तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा फिलहाल कि आप ये कर क्यों रहे हैं। इसके लिए ना वाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ हम ये तैयारी क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास एक वाई स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, एक मोटा वाई रहेगा ना कि हाँ ये कारण है, मुझे इस कारण से पढ़ना है, वाई कुछ नहीं हो सकता है। मम्मी पापा को खुश करना है, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीना है, ज़िंदगी में पैसे कमाना है, देश की सेवा करनी है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई मुझे लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, बाद में किसी परेशानी में ना फंसूँ, जैसे प्राइवेट जॉब वगैरह होती है, सेक्टर वगैरह होता है, ये सब भी हो सकता है, देश की सेवा करने भी हो सकता है। कुछ भी आपका वाई हो सकता है, कोई भी तगड़ा वाई आप रख सकते हैं, मतलब होना ही चाहिए। क्योंकि जब आप दिक्कत करोगे ना, परेशानी होगी ना, तब आपको मतलब वो वाई ही आपको हिम्मत देगा। और हिम्मत तो होती ही एग्जाम में, तो उसका एक वाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ऐसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग है, और आपका एक दोस्त है ना यहाँ पर फंसा हुआ है और इस बिल्डिंग में आग लग गई है। आपका एक दोस्त जो है यहाँ पे फंसा हुआ है, यहाँ पे फंसा हुआ है, और इसको जाने का यहाँ एक रास्ता है। तो अगर क्या आप यहाँ से यहाँ चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपका दोस्त फंसा है और आपको इसकी जान बचानी है और यहाँ पे जाने का एकमात्र ये रास्ता है, तो आप आराम से यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास एकमात्र रास्ता यही है। तो वाई है ना इसके पास कि हम क्यों जा रहे हैं, इतना खतरा क्यों ले रहे हैं, तो वो चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए एक एग्जाम्पल भी कहा जाता है कि वाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी हिम्मत टूटेगी तब तक वो वाई है वही आपको हिम्मत देगा। तो पढ़ने का तरीका है ना, मेरा कहने का मतलब बस यही है कि पढ़ने का तरीका आपको खुद ही सेट करना पड़ेगा। आप किसी टॉपर से नहीं देख सकते, नहीं जान सकते हैं कि हाँ कैसे पढ़ना चाहिए। आपको ये खुद मोटिवेट करना पड़ेगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे समझ में आ रहा है मुझे। और बहुत सारे बच्चे तो इतने गलत तरीके से पढ़ते हैं कि मतलब उनको कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं आता। पढ़ाई करने का भी तरीका होता है, क्या करते हैं कि डायरेक्ट पीवाईक्यू ही सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। ये सब कोई भी ये कोई बिल्कुल भी अच्छा इफेक्टिव तरीका नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। पहले आप बेसिक पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत ही इजीली आज यार बहुत अवेलेबल है, हर चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाता है आजकल, तो बहुत ही आसानी से किसी भी क्लास के नोट्स वगैरह, बस आपको शायद दुकान वगैरह से ना पता हो तो आप पता कर लीजिए अच्छे से। और पहले तो आप कोई नोट्स बढ़िया सा पढ़ लीजिए। वैसे तो एनसीईआरटी वगैरह भी शुरुआत से पढ़नी चाहिए, और आजकल तो एनसीईआरटी वगैरह में भी मैंने देखा है ना, उतना ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शायद आपको पता हो या नहीं हो, अगर आप ज़्यादातर घर में रह रहे हो तो शायद आपके सिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अच्छे खासे सिटी में रह रहे हो तब आपको पता होगा कि आजकल तो एनसीईआरटी की कॉपीज़ भी आने लगी है। मतलब एनसीईआरटी होती है ना, उसकी भी ज़ेरॉक्स कॉपी बिकती है, जो कि बहुत सस्ती होती है, बहुत ही सस्ती। मतलब मान कर चलिए ना कि आप 500 से अंदर में ही एक क्लास का पूरा मतलब सारा क्लास का आप एनसीईआरटी खरीद लेंगे, इतना ईजी रहती है। वैसे तो बेस जो बनाता है एनसीईआरटी बनाता है, लेकिन हमें पूरी तरह एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। हल्का फल्का भी पढ़े तो भी चले। और एनसीईआरटी ऐसी है कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी है, अब उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पढ़िए, अगर आपको किस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक है तब तो जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको इस पर दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है और आपको किस तरह समझ में आएगा। तो जैसे कि हम मान के चलते हैं कि अगर आप ये किताब का रखा है कि मुझे ये किताब को 1 महीने में खत्म करना है, ठीक है। मान लेते हैं इस किताब को आपने टारगेट रखा है कि मुझे 1 महीने में पूरा इस किताब को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से खत्म करना है। अगर आप इस किताब का 20-20 पेज का रखते हैं तो क्या आप 20 पेज एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, क्या ऐसा है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा? कभी नहीं याद होगा। तो किस तरह पढ़ना चाहिए? पढ़ना ऐसे चाहिए, हर चीज़ का मिक्सर आना चाहिए। पढ़ना ऐसा चाहिए कि आपने पहले एक दिन 20 पेजेस पढ़ा, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। आपको खुद नोटिस करना पड़ेगा मुझे याद रहता है कि अगर आपने एक दिन 20 पेज पढ़ा, उसके अगले दिन फिर से 20 पेज पढ़ा, यहाँ तक ठीक है। तीसरे दिन अगले मत पढ़िए, फिर आपको क्या करना है, वापस से फिर ये वाला को स्टार्ट करना है। फिर तीसरे दिन आप इसी 20 पेज को पढ़िए, फिर चौथे दिन आप इसी 20 पेज को पढ़िए, फिर उसके नेक्स्ट डे 20 पेज को पढ़िए, फिर अगले 20 पेज को पढ़िए। और फिर जब नोट्स बनाने हैं ना, मैंने आपको क्या बोला है, पहली रीडिंग में कभी नोट्स नहीं बनाने होते हैं, दूसरी रीडिंग में नोट्स बनाने होते हैं, दूसरी या तीसरी। अगर आप दूसरी में भी नहीं बना सके हैं तो फिर से आपको तीसरी वाली जो है उसमें आपको आना है और तीसरी बार में आपको नोट्स बनाना है। मतलब आप ही के अंदर है कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं। किसी के पीछे मत भागिए, उसकी स्ट्रेटेजी ऐसी थी, इतना में तो उसका हो गया था, ये सब मत सोचिए। आप अपना देखिए कि आपको कब तक समझ में आता है, कब तक में चीज़ें याद रहती है। और पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, याद रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको याद नहीं रहता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो को याद नहीं रहती है, तो आप क्या करिए, उस चीज़ को डायरेक्ट उठते हैं ना जिस समय, उस समय माइंड बहुत फ्रेश रहता है, उस समय आप जो पढ़ोगे ना आपको याद रहेगा। तो जो टफ सब्जेक्ट है ना उसके लिए आप वो टाइम को चूज़ करिए, उस टाइम पर पढ़िए जब आप जैसे सो के उठते हैं उसके 1-2 घंटा के अंदर में। या तो अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता है, पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ काम वगैरह है, तो आप दोपहर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा रहता है। रात के समय वो चैप्टर पढ़िए जो आपको ईजी लगता है। अगर आप टफ सब्जेक्ट में आ गए ना तो फिर नींद वगैरह की समस्या हो जाती है। तो आप वो सब्जेक्ट पढ़िए रात के समय में जो आपको ईजी लगता है, और जैसे ही उठते हैं या दोपहर में उठते हैं उस समय आप टफ वाला सब्जेक्ट पढ़िए। ये सब आपको खुद ही देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और किसी और के स्ट्रेटेजी से एग्जाम नहीं निकलता। आपको हमेशा अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और खुद पे फोकस करिए कि आपको कितना इतना देर क्यों लगता है, समझ में क्यों नहीं आता है, आप नोट्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, उसको किए वगैरह एग्जाम नहीं निकलता है, तो वो सब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। खैर इस सब के बारे में किसी दूसरे वीडियो बात करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और किसी टॉपिक पे अगर कोई आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।